नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए होता क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि आप ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा करते चले ही जाएंगे। एक टाइम तो आएगा कहीं ना कहीं आप जाके रुकेंगे। उसी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के, इनके रिजल्ट में जो इनका नेट प्रॉफिट है दोस्तों, नेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं 50% डाउन होते हुए दिख रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% के आसपास, 45 से 48% के आसपास है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं 50% जैसे ये डाउन हुआ, स्टॉक में एक गिरावट देखने मिली। गिरावट की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत इतना कुछ खास गिरावट नहीं है। हो सकता है कि मतलब किसी बड़े इन्वेस्टर ने, जिनकी मतलब देखिए ऐसे में अगर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा नहीं है तो उस हिसाब से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो इतना कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। हाँ, ऐसे में जिनके पोर्टफोलियो में दोस्तों, जिन्होंने भी इस स्टॉक को 2200 की प्राइस पे बाइंग किया है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हर गिरावट में आपको बाइंग करना है। हालांकि हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में लगभग 4% 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे मतलब कि देखा जाए तो कुछ आखिरी क्षण में रिकवरी भी देखने को मिली, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट में भी रिकवरी देखने को मिली है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा मतलब कि एग्रेसिव होकर कंपनी काम कर रही है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की पहले नंबर पे देखने को मिल जाती है। अगर मैं इस कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो मतलब 12% के आसपास इनके Q4 के अर्निंग में थोड़ा सा मतलब कि डाउन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो Q4 का अर्निंग है वो वीक आते हुए दिखा है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के रिजल्ट कैसे आया दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। मैं किसी भी कंपनी का Q4 का रिजल्ट बहुत ही कम कवर करता हूं। क्यों? क्योंकि बताना चाहते हैं कंपनी के रिजल्ट अपने पॉइंट से, क्योंकि मैं तो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूं। मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं, कंपनी के रिजल्ट ख़राब भी आ जाए तो हो सकता है। मतलब होता क्या है, कोई कंपनी आज 10 करोड़ का मतलब इस क्वार्टर में 10 करोड़ जनरेट किया, अगले क्वार्टर में जो है कि 20 करोड़ हो जाए, 30 करोड़ हो जाए, तो क्या वो ऐसा बढ़ता रहेगा? नहीं। यहाँ पर जिस समय एक लास्ट होगा मतलब 30 करोड़ 50 करोड़ उसका एक हाईएस्ट हो जाएगा, उस टाइम पे हाई पे जाने के बाद मतलब उसका जो सेल्स रहेगा मार्केट का, अभी सब कैप्चर होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके सेल्स डाउन होंगे। तब फिर वहाँ से जिस टाइम पे यहाँ पे डाउन हो गए, मतलब वो कंपनी ऑटोमेटिक 50% डाउन हो गई, 25 पे आ गई। अगर वो कंपनी 25 करोड़ का सेल्स कर रही है, फिर आप कह सकते हैं कि वो अभी मार्केट जब अगला उसका क्वार्टर आएगा तो उसका 25 करोड़ को कंपेयर करना चालू करेगा। फिर उसकी जो जर्नी स्टार्ट होगी दोस्तों स्टॉक मार्केट में, आप कह सकते हैं कि 25% से या 25 करोड़ से आप कह सकते हैं कि वहाँ से उसको मार्केट कंपेयर करना चालू करेगा। तो मार्केट का साइकिल है, हम इसको जज नहीं करते। इस हिसाब से मैं किसी भी कंपनी का Q4 का रिजल्ट हो चाहे क्वार्टरली रिजल्ट हो दोस्तों, हम उसको नहीं देखते हैं। हाँ, मार्केट में कैसा उसको रिएक्शन दिया है, क्यों दिया है दोस्तों, उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो 12% के आसपास स्टॉक मतलब कि अर्निंग इनका डाउन देखने को मिला। जैसा अगर आप देखेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13 करोड़ से 70-71 लाख के आसपास है, जो कि 50% इस कंपनी में डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शेयर लगभग 12% 26 तारीख को मतलब कि जो कि डाउन देखने को मिला। कंपनी एज ए पोस्टेड बिग मतलब जो कि इनका रिजल्ट देखने को मिला, अर्निंग जो कि डाउन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1738 के आसपास कंपनी ने लो बनाया है। मतलब 4% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, लगभग 64% लास्ट 6 महीने में कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। इसी टाइप से मतलब आप कह सकते हैं कि जो 64% है दोस्तों, ये एक शॉर्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग करवा देती है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 27 करोड़ अगले साल था, इस बार जो है कि 13-14 करोड़ के आसपास है, जो कि 50% 48% के आसपास कंपनी डाउन है। उसी कंपेयर में अगर आप देखें दोस्तों, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब जो इनका सेल्स था, रेवेन्यू भी डाउन देखने को मिला है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी जिस टाइम पे मतलब कि बहुत अभी रिसेंट के अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे या तो 1 साल के पहले की अगर मैं इसके अंदर की बात करूँ तो कंपनी को बहुत सारे महाराष्ट्र, तेलंगाना से, हैदराबाद से, कर्नाटका से बहुत सारे ऑर्डर मिले। उसके बाद आप कह सकते हैं कि 10 इस बार की अगर मैं बात करूँ इस क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 10 बसों का ही ऑर्डर मिला है। मतलब लगभग 15 करोड़ के आसपास इस कंपनी को ऑर्डर मिला। तो उस हिसाब से कहाँ से दोस्तों हो पाएगा, ये बहुत ही छोटी कंपनी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिस सेक्टर को कंपनी काम कर रही है, जिस सेक्टर में काम करती है इलेक्ट्रिक बस, कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड, तो आप कह सकते हैं कि उसमें ये कंपनी अभी तक एग्रेसिव होकर काम कर रही है। ये भी बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करते हैं दोस्तों, और इसी ग्रुप में मतलब कि इस बार मतलब इनके ग्रुप से, इनके प्रमोटर होल्डिंग से अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि न्यूज़ भी देखने को मिले थे। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो EBITDA मार्जिन की बात करें मतलब 50 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब लास्ट ईयर में, जो कि मतलब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें सिक्वेंसली
जो इनका रिजल्ट है वो थोड़ा सा मतलब डाउन आते हुए दिखा है। जो सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि गिरावट के पीछे का रीजन्स हो या तो थोड़ा सा मतलब कि कम गिराया है स्टॉक को, तो आप कह सकते हैं कि डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी की जो कैपेसिटी है दोस्तों 40 पैसे का डिविडेंड देखने को मिलता है। हालांकि जिनके भी पोर्टफोलियो मतलब लाखों में शेयर होंगे तो 40 पैसा उनके लिए भी बहुत है। यहाँ पे आप कह सकते हैं मतलब फाइनल डिविडेंड है तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा, फिर उसके बाद कंफर्म होगा, फिर रिकॉर्ड डेट एक्सटेंड, मतलब एक से 1.5 महीने का टाइम भी लगता है। हालांकि जिनके पास भी ये दोस्तों कंपनी है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मत देखिए जिस टाइप का बिजनेस अभी कंपनी कर रही है, इनके अगर मैं कंपटीटर की बात करूं तो दूसरे बिजनेस में लगे हैं और ये कंपनी अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा वर्क कर रही है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कंपनी के पास लगभग 3 बिजनेस देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड और पॉलीमर इंसुलेटर से रिलेटेड देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे 3 सेगमेंट में इंसुलेटर डिवीजन है कंपनी के पास, ई बस डिवीजन है और ई ट्रक डिवीजन भी है कंपनी के पास। कहने का अर्थ है एक दोस्तों अभी जिस टाइप का मतलब ई डिवीज़न की अगर बात करूँ, ई बस और ई ट्रक, इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम मतलब प्लेयर तो बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं कि प्लेयर इनको छोड़ देंगे। आने वाले समय में वो जैसे वर्क करेंगे वैसे तब तक ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। इस हिसाब से जिनके पास भी दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप चाहे तो होल्ड करें। हाँ, हर गिरावट में आपको इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। बहुत ज़्यादा तो गिरावट मेरे पॉइंट से देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी ये कंपनी हो सकता है 1500 के आसपास भी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 27 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 26% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर हाई की बात करें फरवरी महीने 2024 में कंपनी 2221 रुपये का हाई लगाया था। अनाउंसमेंट में दोस्तों वही सारा आपको डिविडेंड और रिजल्ट से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा, कुछ भी इतना खास अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। हर गिरावट में बाइंग करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहिए, देखिए इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एफआईज ने भी बाइंग किया और डीआईज ने भी बाइंग किया। देखिए ये एक रिस्की स्टॉक है, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है। हालांकि जिस सेक्टर को जिस ग्रुप को एक कंपनी बिलोंग करती है, इसके पास कोई भी बिजनेस मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे बिजनेस देखने को मिलते हैं। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एक पूरा मतलब कि डेवलप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क होते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड कंपनी बिजनेस का मतलब इस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग्स है, आप कह सकते हैं कि मेगा इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है, मतलब बहुत बड़े सेक्टर में काम करती है। जिनके पास भी दोस्तों मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने आपको रिजल्ट का फॉर्मेट समझा दिया कि ऐसा नहीं कि आप जो कि मतलब अच्छा खासा रिजल्ट पेश करते ही रहेंगे। अभी तक जो कंपनी तेज़ी दिखा रही थी अपने रिजल्ट के दम पे ही दिखा रही थी। जैसा कि अगर आप दिसंबर के महीने को देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया था, तो उसी हिसाब से कंपनी को दिसंबर महीने में एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला था। लेकिन जनवरी से लेकर के अगर मैं मार्च तक की बात करूँ तो इतना कुछ खास ऑर्डर मिलते हुए नहीं दिखे हैं इस कंपनी में। जिनके पास भी मतलब इस कंपनी का स्टेक है दोस्तों, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 50 से 53% है और एक साल की अगर मैं बात करूँ तो 168%। 5 साल में देखेंगे तो लगभग कंपनी ने 700% के आसपास रिटर्न बना दी और कंपनी आज भी इतना कुछ खास गिरावट दर्ज नहीं कर रही है। यहाँ से अगर मैं इसको 6 महीने के चार्ट को कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 20% के आसपास ये कंपनी डाउन देखने को मिल रही है। हालांकि और भी गिरावट होती है तो कंपनी 1500 के आसपास आ सकती है, लेकिन मेरे पॉइंट से अगर इसको मार्केट ज़्यादातर तो निगेटिवली अभी तक रिएक्ट नहीं किया इनके रिजल्ट को, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कंपनी जल्द से जल्द 2000 के ऊपर ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।